आज हम पढ़ेंगे शनि ग्रह के बारे में। किस ग्रह के बारे में पढ़ेंगे? शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? दूसरा सबसे बड़ा। और दूसरा सबसे तेज गुणन गति करने वाला ग्रह है। शनि ग्रह अब सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा लगाता है ये 29 साल और 5 महीने में पूरी परिक्रमा पूर्ण करता है। ये अपने ही अक्ष पर 10 घंटे और 34 मिनट में घूमता है। शनि ग्रह जो है इसका घनत्व सबसे कम घनत्व पाया जाता है, 0.70 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व पाया जाता है। शनि ग्रह जो है इसको पीला ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? पीला ग्रह। क्योंकि अमोनिया और मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसको पीला ग्रह भी कहा जाता है। ये सब शनि ग्रह के 83 उपग्रह पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो उपग्रह है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह है टाइटन। शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय पाया जाता है। इस कारण से शनि ग्रह को वलयित ग्रह या गैलेक्सी नुमा ग्रह भी कहा जाता है। शनि ग्रह का जो तापमान है वो -178 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। यह सूर्य से 142.67 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो शनि ग्रह के बारे में हम एक एक पॉइंट लिखेंगे। शनि ग्रह जो है ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री शनि ग्रह अपने अक्ष पर 24 डिग्री 73 झुका हुआ है। शनि ग्रह जो है ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह दूसरा सबसे तेज गुणन गति करने वाला ग्रह है। गति करने वाला ग्रह है। मात्र 10 घंटे और 34 मिनट में यह अपने अक्ष पर घूमता है। यह पृथ्वी के जो सूर्य के जो परिक्रमा लगाता है इस प्रकार ये 29 साल और 5 महीने लगाता है। कितना लगाता है? 29 वर्ष और 5 महीने सूर्य का परिक्रमा लगाता है। इस प्रकार से ये शनि ग्रह का जो तापमान है वो -178 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। शनि ग्रह के 83 उपग्रह है। शनि ग्रह के कितने उपग्रह है? उपग्रह जो है वो 83 उपग्रह है। उपग्रह में सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह टाइटन है। और टाइटन जो है यह शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है यह शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 7 वलय। शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। इन 7 वलयों के कारण शनि ग्रह को वलयित ग्रह या गैलेक्सी नुमा ग्रह भी कहा जाता है। शनि ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? पीला ग्रह। पीला ग्रह भी कहा जाता है। पीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमोनिया और मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसको पीला ग्रह भी कहा जाता है। शनि ग्रह जो है इसका जो घनत्व पाया जाता है ये सबसे कम घनत्व पाया जाता है। सबसे कम घनत्व पाया जाता है। किसका पाया जाता है सबसे कम घनत्व? शनि ग्रह का। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। 0.70 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व पाया जाता है। शनि ग्रह का जो घनत्व पाया जाता है 0.70 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। एक बार पुनः देख लो आप कि शनि ग्रह जो है इसका तापमान -178 डिग्री। शनि ग्रह का जो तापमान है वो -178 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। इसको पीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि अमोनिया और मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह जो है अपने अक्ष पर 24 डिग्री 73 झुका हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे तेज गुणन गति करने वाला ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 10 घंटे और 34 मिनट पर घूमता है। इसके उपग्रह 83 उपग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन उपग्रह। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे सौर मंडल का यह दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। इस कारण से शनि ग्रह को वलयित ग्रह या गैलेक्सी नुमा ग्रह भी कहा जाता है।
ये सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इसका जो घनत्व पाया जाता है 0.70 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। अगला जो ग्रह है हमारा वो हम पढ़ेंगे अरुण, यूरेनस ग्रह। कौन सा ग्रह? यूरेनस ग्रह, अरुण ग्रह। अगला ग्रह कौन सा हमारा? अरुण, यूरेनस ग्रह। अरुण ग्रह या यूरेनस ग्रह। अरुण ग्रह जो है ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 27 प्राकृतिक उपग्रह है। यह 84 साल में सूर्य की परिक्रमा लगाता है। कितने साल में लगाता है? सूर्य के जो परिक्रमा लगाता है ये 84 साल में लगाता है। कितने वर्षों में लगाता है? 84 वर्ष में ये इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है। ये जो है इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने ही अक्ष पर लगभग 90 डिग्री तक झुका हुआ है, 90 डिग्री तक झुका हुआ है। इस कारण से इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ये जो ग्रह है अरुण ग्रह, इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है, ग्रीन, हरा ग्रह भी कहा जाता है। क्योंकि मीथेन गैस की अधिकता के, मीथेन की अधिकता के कारण इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसके चारों ओर 5 वलय पाए जाते हैं। कितने वलय पाए जाते हैं? 5 वलय पाए जाते हैं। अरुण ग्रह जो है इसकी जो खोज की गई थी 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा इसकी खोज की गई। विलियम हर्शेल द्वारा इसकी खोज की गई थी। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 27 उपग्रह है। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने ही अक्ष पर 90 डिग्री तक झुका हुआ है। इस कारण से इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसको हरा ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसमें मीथेन अधिक पाया जाता है। ये सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा लगाता है 84 साल लगते हैं और इसके चारों ओर 5 वलय पाया जाता है। इसके बाद जो अगला ग्रह है हमारा वो है वरुण। कौन सा ग्रह है हमारा? नेक्स्ट जो ग्रह है वो है हमारा वरुण। नेपच्यून ग्रह भी कहते हैं इसको। कौन सा ग्रह कहते हैं? नेपच्यून ग्रह भी कहते हैं इसको। वरुण या नेपच्यून ग्रह भी कहते हैं इसको। वरुण ग्रह या नेपच्यून ग्रह। अब देखो इस ग्रह के जो उपग्रह है वो कितने? 14 उपग्रह। कितने उपग्रह है? 14 उपग्रह है। यह सबसे बाहरी ग्रह है। यह सबसे बाहरी ग्रह है। यह हमारा सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। यह हमारे सूर्य से सर्वाधिक लंबा ग्रह है और सर्वाधिक सूर्य से सबसे लंबा परिक्रमण काल है इसका। परिक्रमण काल लगभग 165 वर्ष लगते हैं इसको सूर्य के परिक्रमण करने में। कितने वर्ष लगते हैं? 165। तो ये इसके उपग्रह कितने? 14 उपग्रह है। ये सबसे हमारा सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। सूर्य के सबसे लंबा परिक्रमण काल है इसका। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा लगाता है तो इसको 165 वर्ष लगते हैं। ये सबसे ठंडा ग्रह भी है। ये सबसे ठंडा ग्रह भी है। नेपच्यून जो ग्रह है इस ग्रह की जो खोज की थी ये 1846 ईस्वी में। नेपच्यून ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गैले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जॉन गैले के द्वारा की गई थी। वरुण ग्रह या नेपच्यून ग्रह। नेपच्यून ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गैले के द्वारा की गई थी। 14 इसके उपग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बाहरी उपग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। सूर्य से सबसे लंबा परिक्रमण काल है इसका। लगभग 165 वर्ष लगते हैं और यह सबसे ठंडा ग्रह है।